और बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान आज अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसके लिए चिराग पासवान के दिल्ली आवास में पार्टी के सांसदों का पहुंचना जारी है। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले वो सांसदों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सांसद जीते हैं। ऐसे में एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले इस बैठक को भी अहम माना जा रहा है। तो एनडीए की बैठक से पहले तमाम सांसदों के साथ यहां पर मुलाकात होगी। एलजेपी की तरफ से 5 सांसद जीत कर आए। अब उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, उनकी तरफ से क्या कोई डिमांड रखी जा रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा था जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचते थे, उनकी तरफ से कहा जाता था कि मैं हनुमान हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसी तरीके से मैं उनका साथ हमेशा देता रहूंगा। अब इसके बाद देखिए कि किस तरीके से तमाम जो घटक दल है अपने अपने तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि जेडीयू की तरफ से एक बैठक हो रही है, अब एलजेपी-आर की तरफ से एक बैठक हो रही है। क्या फॉर्मूला तय हो सकता है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है, किस मंत्रिमंडल या मंत्रालय की मांग की जा सकती है, इन सब बातों पर मंथन और चिंतन लगातार जारी है, क्योंकि 11 बजे का वो वक्त है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम सांसद जो हैं वो संसदीय दल का नेता चुनेंगे। यहाँ जो बैठक होगा इसके बाद हम लोग संसदीय दल के बैठक में जाएंगे। एजेंडा क्या है बैठक का? अभी जा रहे हैं अंदर, तो मैं बाहर आऊंगी तो मैं बता दूंगी जी क्या एजेंडा है, किस पर हम लोग बात बैठक। सरकार से कोई मांग भी है विशेष? सरकार से कोई मांग नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सब कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, जो उनका डिमांड होगा वो सब हम सब। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बार बार मांग की जा रही है, क्या आप लोग हैं समर्थन में बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले? बिहार में मिले, इसके समर्थन में तो सभी लोग रहेगा। बिहार की भलाई तो हम लोग चाहेंगे, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं। और लोकसभा चुनावों में 100% के स्ट्राइक रेट से नतीजे देने वाले चिराग पासवान से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को लेकर उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है वो बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं और सभी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। चिराग जी, आपका अभिनंदन है। बिहार में आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 100% रहा है, इसके लिए बधाई। लेकिन एनडीए गठबंधन बहुमत पे आ गया, लेकिन बीजेपी चूक गई। क्या कहना चाहते हैं आप? एक सरकार जिसको तीसरी बार इतना बड़ा जनादेश मिला है, एक सरकार जिसके प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना है, ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप इतिहास में भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है महज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, एक सरकार लगातार तीसरे टर्म में भी जनता एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिता कर भेजे। लेकिन कांग्रेस इस बात का बहुत मजाक उड़ा रही है कि 400 सीटें का लक्ष्य रखा गया, 400 सीटें नहीं आई हैं, कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है, राजद का रिवाइवल हो गया है, और बड़ी सारी बातें की जा रही हैं। जो अपने आप को 300 के पार दिखा रहे थे, ये वही लोग हैं जो अपने आप को सरकार बनाता हुआ दिखा रहे थे। ऐसे में आज जब पुनः जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है, तो इस तरीके की बातें कर ये उन लोगों को बहला फुसला कर अपने पास रखना चाह रहे हैं, जो इनसे चिपकेंगे। और आने वाले दिनों में देखिएगा एनडीए का कुनबा और बड़ा होगा। कई और ऐसे सहयोगी हैं जो हम लोग के साथ आकर जुड़ेंगे। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, एनडीए का कुनबा बड़ा होगा और सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे आकर। कौन से सहयोगी हैं ये? भाई आने वाले दिनों में आप देखिएगा हर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, उनकी सोच के साथ जुड़ना चाहता है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, कई ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में एनडीए के साथ जुड़कर एनडीए को और मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए? क्योंकि सबको कोई ना कोई मंत्रालय चाहिए, किसी को वित्त चाहिए, किसी को एग्रीकल्चर चाहिए, आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए? अमीश भाई, मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा कि अगर इसके बाद भी अगर मैं अपनी तरफ से कोई इच्छा जाहिर करूं। एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर मेरे प्रधानमंत्री जी ने विश्वास जताते हुए 5 सीटें लड़ने को दी। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा। 5 मिली, 5 की 5 मैंने भी उनको जिताकर मैंने दी।
पर ऐसे में अब इसके बाद मैं मंत्रालय को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाएं उनके सामने रखूं, ये कतई उचित नहीं है। मेरी अपनी या मेरी पार्टी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आपकी ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं इस कोalition पॉलिटिक्स के आज के युग में कि आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म जो है वो कठिन होगा, जैसा विपक्ष सोच रहा है कि अलायंस पॉलिटिक्स है, नीतीश बाबू को साथ लेके चलना है, चंद्रबाबू नायडू को साथ लेके चलना है? हम तमाम अलाई उनके साथ चट्टानी एकता की तरह उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मीसा भारती नीतीश जी को कह रही है हमारे चाचा हैं, इसलिए हम हमेशा उनका स्वागत करते रहेंगे। अब देखिए तेजस्वी और नीतीश जी उड़े तो अलग अलग सीट पर थे, लेकिन बीच में साथ आके बैठ गए। तो ये जो अटकलों का बाजार गर्म है नीतीश जी को लेकर, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? भाई, मेरे मुख्यमंत्री उठकर किसी सीट पर नहीं गए, तेजस्वी उठकर उनके बगल वाली सीट पर आकर बैठे। ये ख्वाहिशें तो उनके मन में होंगी ही ना, ज़रूर चाहेंगे कि ये हमारे साथ आ जाए, वो हमारे साथ आ जाए। ये ऐसे दल के लोग हैं जिनके लिए जनादेश कोई मायने नहीं रखता। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए नीति सिद्धांत कोई मायने नहीं रखती। जनादेश का अपमान कर कर भी ये लोगों को अपने साथ जोड़ने में यकीन रखने वालों में से हैं। तो ऐसे में इनकी महत्वाकांक्षा ज़रूर होगी, बट ये हकीकत है। एनडीए का हर एक घटक दल जो चुनाव लड़ा और जीता, वह एनडीए के वोटों पर जीता, एनडीए के समर्थकों की वजह से वो जीता है। ऐसे में कोई भी एनडीए का घटक दल जनादेश का अपमान कर कर किसी दूसरे गठबंधन में जाने की सोच भी नहीं सकता। एक और बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, तो उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीएसएफ की महिला जवान ने उनके साथ बदसलूकी करी है, उनको थप्पड़ मारने की भी खबर है। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आज वो माननीय सांसद हैं, बल्कि जिस जगत से वो आती हैं, अभिनय के जगत में उनकी एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने भारत के सिनेमा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का उन्होंने काम किया है। ऐसे में अगर उनके साथ कहीं पे भी कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये शर्मनाक और चिंताजनक है। मैं मानता हूँ इस पर जल्द उचित कार्रवाई होगी, सच्चाई पूरी सामने आ जाए, जांच होने के बाद इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है, एनडीए की मीटिंग हुई, क्या वहां पर किसी ने कोई डिमांड भी रखी थी, जैसा बार बार खबर आई? एनडीए की बैठक में बिना किसी शर्त के हर एक घटक दल ने अपना पूर्ण समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी में जताया है। ये एक औपचारिकता थी कि उनको दोबारा एनडीए का नेता चुना जाना था, इसमें कहीं कोई बहस नहीं थी, बट उस औपचारिकता को भी निभाया और बिना किसी शर्त के हम लोगों ने अपना समर्थन प्रधानमंत्री जी को दिया है। यानी बिना, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, यानी आप कह रहे हैं जेडीयू टीडीपी ने बिना शर्त, बिना किसी मंत्रालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है और महज औपचारिकता थी प्रधानमंत्री को चुनना, मन में सबके तय था। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव ने भी चुनाव नतीजों पर अपना रिएक्शन दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया के रजनीश कुमार ने उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमारे साथ हैं, सीधी बातचीत करेंगे। खेसारी जी, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम भी आ गया है, सरकार बनने वाली है, क्या कहेंगे? बस मेरी शुभकामना है सबके साथ कि जो भी सरकार बनाए कम से कम हम लोगों को बेरोजगार ना करे और हमारी रोजी रोटी के लिए हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि हमारा मत जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि बेटे से भी बढ़ के होता है। तो हमने अपने बेटों की भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य आपको दिया है। देखा जाए अगर तो जिस प्रकार से चुनाव का परिणाम रहा, जो जनमत सामने आया है, खेसारी लाल जी जनमत से संतुष्ट हैं या लगता है कि अच्छा किया हम चुनाव नहीं लड़े, ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरा तो शुरू से ऐसे चुनावी राजनीति क्षेत्र में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरी रुचि है कि मैं राजनेता बनूं। अगर आप लड़े होते तो क्या होता? जब मेरी विचारधारा में राजनीति है ही नहीं तो मैं कभी सोचता भी नहीं इस बात को कि क्या होता नहीं होता, और मैं परिणाम के लिए काम नहीं करता। मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। परिणाम देना और नहीं देना वो तो जनता के हाथ में होता है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे मेरा संगीत हो या मेरा फिल्म हो या मेरी कोई भी विषय। तो जब हम जनता के हो जाते हैं ना, तो हमें बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। भोजपुरी के दो दिग्गज जो हैं सुपरस्टार, वो हार गए, पवन सिंह हो या निरहुआ हो दिनेश लाल यादव, क्या कहेंगे? बस देखिए, एक लड़ाई है और हार जीत होता रहता है। जो जीता है उस पर शायद जनता का विश्वास ज़्यादा होगा, जो हारा है वो फिर से कोशिश करेगा, क्योंकि गिरना उठना ये तो जिंदगी का दस्तूर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर